अल्लाह के नबी फरमाते मैं मौजू चेंज कर दिया हूँ, जो मुझे बोलना था मैं उससे हट करके अब आ रहा हूँ। मदीने वाले आका हैं, अल्लाह के नबी हैं। फरमाते हैं मैं मदीने शरीफ में गली से गुजर रहा था, एक सहाबी के दरवाजे पर मैं जैसे ही पहुंचा अंदर से कुछ आवाज आई, मैं वहीं पर ठहर गया। जब मैं वहां पर ठहरा, मैं वहां पर रुका तो एक सहाबी आए और दरवाजे पर आए, दरवाजे को खोला और फरमाया मेरे आका आप यहाँ कैसे तशरीफ लाए, आप अंदर तशरीफ लाए। मेरे आका फरमाते हैं मैं जब अंदर गया तो मैं क्या देखता हूं कि मेरे सहाबी बैठे हुए हैं, अपने घर वालों के साथ बैठे हुए हैं, अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं और गोलाई बना करके बैठे हुए हैं। तो मदीने के ताजदार फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं मेरे गुलाम, मेरे सहाबियों जरा ये बताओ कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने ये नया तरीका क्या अपना लिया, ये गोलाई में बैठे हुए हो, इसकी वजह क्या है, इसकी हकीकत क्या है। तो सहाबा ने इरशाद फरमाया, मेरे आका से मेरे अल्लाह के रसूल के सहाबी इरशाद फरमाते हुजूर मैं अपने बच्चों को लेकर के बैठा हुआ हूँ, मैं अपने खानदान वालों को लेकर के बैठा हुआ हूँ, मैं अपने परिवार वालों को लेकर के बैठा हुआ हूँ। यहाँ सहाबा की अंजुमन है, यहाँ पर सहाबा इकराम का काफिला है। हुजूर मैं अपने बच्चों को ये बता रहा हूँ, सरकार आप जैसे चलते थे वही तरीका हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। सरकार आप जैसे चलते थे वही तरीका हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। सरकार आप जैसे बोलते थे वही तरीका हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। सरकार आप जैसे यतीमों से मोहब्बत करने की तालीम देते थे, यतीमों से आप जैसे प्यार करते थे, यतीमों से आप जैसे मोहब्बत करते थे, वही तरीका हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। सरकार आप जैसे जो है गरीब लोगों के पास जाकर के उनकी मदद करते थे, वही तरीका हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। सरकार आप जैसे बोलते थे वो तरीका हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, आप जैसे चलते थे वही तरीका हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। अब मेरे आका का जुमला सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबियों सुनो सुनो, ये काम तुम कर रहे हो, ये तरीका तुमने अपनाया है। आज मैं मोहम्मद ये गवाही देता हूँ, ये सनद देता हूँ कि ये काम सुबह कयामत तक जो भी करता रहेगा वो बख्शा जाएगा। ये काम सुबह कयामत तक जो भी करता रहेगा वो बख्शा जाएगा। आपका कमाल नहीं है, आपका इंतखाब नहीं है, आपने खुद से इंतखाब नहीं किया, आप यहाँ चल करके आए हैं। आप क्या समझते हैं मैं यहाँ आकर के बैठ गया इसमें मेरा कमाल है, इसमें मेरा इंतखाब है? नहीं 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 मेरे दोस्तों सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे आका सरकार गौसे आजम है, विलायत के शहंशाह है, शहंशाह बगदाद और विलायत है। फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, दुनिया चाहती है कि लोग अब्दुल कादिर का नाम ले, लोग चाहते हैं कि वो या गौसे आजम कहे, लोग चाहते हैं कि वो अब्दुल कादिर का नाम ले, वो मेरा नाम ले, लेकिन दुनिया वालों पर मेरा नाम ऐसे ही नहीं गालिब है, वो मेरा नाम ऐसे नहीं ले सकते। जब तक अब्दुल कादिर न चाहे कोई अब्दुल कादिर का नाम नहीं ले सकता, कोई अब्दुल कादिर का नाम नहीं ले सकता। आगे जुमला सुनो, शहंशाह बगदाद और विलायत, विलायत के शहंशाह मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं लोगों सुनो सुनो, जब तक अब्दुल कादिर नहीं चाहता कोई अब्दुल कादिर की महफिल में नहीं आ सकता, जब तक मैं न चाहूं कोई मेरी महफिल में नहीं आ सकता। ये उन्हीं के शहजादे हैं, उन्हीं के लाडले हैं जिनके नाम की खूबसूरत महफिल को आपने सजाया है। आप समझते आप आकर के बैठ गए, नहीं नहीं, बल्कि मदीने वाले आका ने आपको बुलाया है, गौसे आजम ने आपको बुलाया है, तब आप इस जमीन पर आकर के बैठे हैं। करीब आप जाएं, शहर इलाहाबाद की जमीन है जहां पर सरकारे मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी का मुबारक आस्ताना है। आपने 22 साल तक वक्त के विलायत के शहंशाह मेरे आका सरकारे गौसे आजम की खिदमत फरमाई है। 22 साल तक गौसे आजम की खिदमत फरमाई है, जिनके बारे में हिंदुस्तान के राजा, हिंदुस्तान के बादशाह, शहंशाह हिंदुस्तान, अताए रसूल, अताए नबी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी फरमाते हैं कि आए लोगों सुनो, जिसको मेरे दर की, मेरी बारगाह की मकबूल हाजिरी चाहिए, उसे चाहिए कि इलाहाबाद के मुनव्वर अली शाह से मिलके मेरी बारगाह में आया करे। उस जमीन के करीब आप रहते हैं, उस शहर के करीब आप रहते हैं, तो कम से कम आप सीखें, माहौल आप देखें कैसा माहौल है, हालात कैसे हैं, लोग कैसे हैं, समझ रहे आप। अल्हम्दुलिल्लाह ये मानिकपुर की जमीन है, बिल्कुल सटा हुआ है मानिकपुर, और अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह फजल है, उसका करम है। अल्हम्दुलिल्लाह इस जमीन पर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों का आस्ताना अल्हम्दुलिल्लाह इस जमीन पर मुस्कुरा रहा है। मानिकपुर जमीन जो है बड़े अदब की जमीन है, इल्म और अदब की जमीन है। बगल में ये कड़े, और ये आज का जो ये आपका इलाका है क्या नाम है, गिरधना, गिरधन
गिरधनगढ़ी गिरधनपुर जो भी है, समझ रहे आप यहाँ बैठे, मुझे बताया मुफ्ती शहनवाज अजहरी साहब किबला ने कि हजरत बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ के लोग अच्छी शायरी को सुनते हैं, उलमा की बात को मानते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। देखें भाई, जिस मैदान में आप जाएंगे, जिस मैदान में आप जाएंगे, आपको इल्म की जरूरत पड़ेगी, आपको एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। आज जो हमारा दौर है, हमारे हालात है, हमारे अपने माहौल है, लोग हमें जो है न जाने हमारी कौम के साथ क्या क्या कर रहे हैं, हमें काटा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, फिर भी हमारी कौम समझने के लिए तैयार नहीं है। उनको कहो साहब आप आओ इल्म की तरफ, आप आओ एजुकेशन की तरफ, तो कहते हैं हम क्या करेंगे इल्म हासिल करके, हम क्या करेंगे एजुकेशन लेकर के। नहीं नहीं, हमारी माँ बहनें यहाँ पर आई हुई है। एक पैगाम इनके हवाले करके मैं अपने दोस्तों को माइक दे दूंगा, क्योंकि माइक जो है वो मेरे मुताबिक नहीं चल रहा है कि मुझे बहुत देर तक इस पर ठहर करके आपसे बातें करनी है। सुने, हमारे घर के लोग कहते हैं, हमारे भाई कहते हैं कि अपनी बहनों को ना पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को ना पढ़ाओ, सबकी तवज्जो मेरी तरफ हो, सब मेरी तरफ देखें, अपने कानों से मेरी बात को सुने। मेरे घर का माहौल, लोगों के हालात, लोग कहते हैं अपनी बच्चियों को ना पढ़ाओ, अपनी बहनों को ना पढ़ाओ, अपनी बेटियों को ना पढ़ाओ। गुजरात की बहुत बड़ी खानका सिलसिला आलिया कादरिया की बहुत अजीम खानकाह फैज़ रसूल कल्ला शरीफ जो बड़ौदा की जमीन पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह कई साल पुरानी खानका उस जमीन पर मुस्कुरा रही है। जब मैं गया, हर साल मेरा जाना होता है, पड़ोसी मुल्क के बॉर्डर तक मैं होकर के आया, तो उस बारगाह के साहिब सज्जादा फरमाते, उसी खानका में फरमाते, मैं बैठा था, तमाम उलमा बैठे थे, फरमाते एक सवाल और उसका जवाब आपको देना है। मैंने फरमाया हुजूर हुक्म फरमाएं। फरमाते लोग कहते हैं कि बेटियों को पर्दा कराओ, बेटियों को पर्दा कराओ, इनको हिजाब दो, इनको पर्दे की तालीम दो। मैंने कहा जी हुजूर, ये तो जो है पर्दा फर्ज है, इस्लाम में फर्ज है। तो हुजूर सूफी मिल्लत फरमाते हैं, हर माइक पर, हर स्टेज पर आने वाला नकीब, आने वाला शोरा, आने वाला खतीब, आने वाला पीर ये कहता है अपनी बेटियों को पर्दा कराओ, अपनी बेटियों को हिजाब दो। मैंने कहा हुजूर बात हक है, बात सही है। फरमाते हैं ये बताओ, जब कोई बेटी, ए बेटा, हेलो अंकल, हेलो, इधर सुने मेरी बात, सुने इधर देखें, आपको बोलना है कुछ नहीं तो सुन लेना एक बात, मैं अच्छी बात करने लगा हूं, अब आप जहन किसी और तरफ कर देंगे तो बात खराब हो जाएगी। मैं जो बात कर रहा हूं, मुझे पता है आपने जलसे बहुत कराए होंगे, लेकिन ये बात आपके दरमियान किसी ने नहीं की होगी। मैंने फरमाया हुजूर बात हक है, बच्चियों को हिजाब में रखा जाए, बच्चियों को पर्दे में रखा जाए, उन्हें घर के माहौल के हिसाब से रखा जाए। हुजूर सूफी मिल्लत फरमाते हैं, बहुत बड़ी खानका के सज्जादा है, फरमाते ठीक है बेटा, ये लोग कहते हैं कि बच्चियों को पर्दा कराओ, बहनों को पर्दा कराओ, इस्लाम में पर्दा फर्ज है। मैंने कहा जी हुजूर फर्ज है। फरमाते ये बताओ, जब कोई बेटी, जब कोई माँ वो हामला होती है, जब वो हामला होती है यानी वो प्रेग्नेंट होती है और उसकी मेडिकल लाइफ का वक्त होता है, वो अपनी मेडिकल लाइफ में एक मर्तबे नहीं बल्कि कई मर्तबे वो हॉस्पिटल का चक्कर लगाती है। और आगे फरमाते हुजूर सूफी मिल्लत, तमाम उलमा बैठे थे, मशाइख बैठे थे, फरमाते वो बहनें, वो बच्चियां एक बार नहीं कई मर्तबे हॉस्पिटल का चक्कर लगाती है। मैंने कहा जी हुजूर बात तो हक है। फरमाते ये बताओ, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है वो गैर महरम होता है, वो डॉक्टर गैर महरम होता है। मैंने कहा जी बात सही है, आप कहना क्या चाहते हैं, आप बताना क्या चाहते हैं। फरमाते हैं इस्लाम में जो चीज छुपाना सबसे ज्यादा फर्ज है, एक गैर महरम डॉक्टर के सामने हमारी माँ बहन बेटी को वो चीज बार बार दिखानी होती है, मेडिकल लाइफ में दिखानी होती है। मैंने फरमाया हुजूर बात हक है, बात सही है, किया क्या जाए। फरमाते सुनो सुनो, ये किसी आलिम की बेटी हो या किसी मुफ्ती की बेटी हो या किसी कारी की बेटी हो या किसी शेखुल हदीस की बेटी हो या किसी बहुत बड़े अल्लामा की बेटी हो या किसी पीर की बेटी हो या किसी मुसलमान की बेटी हो या किसी हिंदू भाई की बेटी हो या किसी ईसाई की बेटी हो, हर किसी को इस लाइन से गुजरना पड़ता है, हर किसी को इस फील्ड से गुजरना पड़ता है। मैंने कहा जी बात सही है। फरमाते अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को गायनेक डॉक्टर बनाओ, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को गायनेक डॉक्टर बनाओ। अगर एक बच्ची, एक बेटी एक घर में गायनेक डॉक्टर बनेगी, फरमाते 10,000 औरतों के पर्दे की हिफाजत करेगी, 10,000 औरतों के पर्दे की हिफाजत करेगी। असल पर्दा तो यह है, आप क्या
समझते हैं आपकी बहन बेटी ने सर को छुपा लिया, जिस्म को छुपा लिया, बस बात खत्म हो गई, हाथों में ग्लव्स पहन लिया, बात खत्म हो गई। जो चीज छुपाना सबसे ज्यादा जरूरी है उस पर हम तवज्जो नहीं देते, उस पर हम ध्यान नहीं देते। इस पर हमें सोचना है, इस पर हमें जो है इंशाअल्लाह इस पर बातें करनी है। अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को गायनेक डॉक्टर बनाना है, उन्हें इस मैदान में उतारना है। यही वजह है कि 200 से ज्यादा बच्चों को गुजरात की जमीन पर हुजूर सूफी मिल्लत ने गायनेक डॉक्टर बना दिया, गायनेक डॉक्टर बना दिया। पूरे दुनिया में उर्स होते हैं, बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती है। उर्स के 2 दिन पहले उसी खानका में इज्तिमाई शादी, 50 से 100 बच्चों की शादी उस खानका से होती है। बड़े बड़े लोग आते हैं, बच्चों की शादी होती है, उनको पूरा मुकम्मल जहेज दिया जाता है। उसके बाद में गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से मैरिज सर्टिफिकेट उसी जो है स्टेज पर उन तमाम दूल्हे और दुल्हन को अता किया जाता है। बेशुमार काम है। तो जब आप इल्म हासिल करेंगे, आप एजुकेशन हासिल करेंगे, आप खड़े होकर के किसी के सामने सीना तान करके उसकी आंखों में आंखें डाल करके उससे बातें कर सकते हैं, उसको उसका जवाब दे सकते हैं। हमें पढ़ना होगा, हमारे बच्चों को इल्म हासिल करना होगा, हमें एजुकेशन के मैदान में उतरना होगा। यही हालात है, यही वजह है कि लोग नहीं सोच रहे, लेकिन उनको सोचना चाहिए।